राधे राधे दोस्तों। जय श्री राम, श्रीमन नारायण नारायण। दोस्तों, आज कुछ प्रश्नों के बारे में हम जानेंगे। कई लोग पूछे कि मंदिर में ध्वजा क्यों चढ़ाई जाती है और क्या है उसका महत्व। तो आज मैं इस प्रश्न का जवाब लेकर के आई हूँ। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि बिना ध्वजा, यानी कि जिसको हम ध्वज, पताका या झंडा कहते हैं, के मंदिर में असुर निवास करते हैं। यानी कि जिस मंदिर में ध्वजा नहीं रहता है उस मंदिर में असुर निवास करते हैं, ऐसा माना जाता है। ऐसा हमारे वेदों में बोला गया है। इसलिए मंदिर में सदैव ध्वजा लगी होनी चाहिए। सनातन धर्म की 4 पीठों में से एक द्वारका पीठ भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर 52 गज की ध्वजा दिन में 3 बार चढ़ाई जाती है। दोस्तों, ध्वजा जो है यह रक्षा ध्वज है जो मंदिर और नगर की रक्षा करता है। ऐसा माना जाता है कि ध्वजा नवग्रह को धारण किए होता है, जो रक्षा कवच का काम करती है। मंदिर के शिखर पर लगभग 84 फुट लंबी विभिन्न प्रकार के रंग वाली लहराती धर्म ध्वजा को देखकर दूर से ही श्री कृष्ण भक्त उनके सामने अपना शीश झुका लेते हैं। दोस्तों, हम जानेंगे कि कब से शुरू हुई मंदिर में ध्वजा लगाने की परंपरा। ये प्रश्न तो हमारे मन में आता है जब हम ध्वजा देखते हैं, तो ये परंपरा कब से चलती आ रही है हमें तो पता भी नहीं है कि कब से चलती आ रही है, लेकिन हर मंदिर में ध्वजा को हम लगे हुए देखते हैं। तो प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में भीषण युद्ध हुआ था। उस युद्ध में देवताओं ने अपने रथों पर जिन जिन चिन्हों को लगाया वे उनके ध्वजा कहलाए थे। दोस्तों, तभी से ध्वजा लगाने की परंपरा शुरू हुई। जिस देवता का जो वाहन है वही उनकी ध्वजा पर अंकित होता है। कहने का मतलब है कि जिस देवता का जो वाहन होता है उनकी ध्वजा पर उसी का चित्र बना हुआ रहता है। अब हमारे मन में फिर ये सवाल आएंगे कि किस देवता की ध्वजा पर कौन सा चिन्ह होगा। प्रत्येक देवता के ध्वज पर उनको सूचित करने वाला चिन्ह होता है। जैसे कि हम कुछ देवताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि हमारे विष्णु जी हैं, विष्णु जी श्री हरि नारायण। तो विष्णु की ध्वजा का दंड जो होता है, होता है वो सोने का होता है और ध्वज पीले रंग का होता है, पर उस पर गरुड़ का चिन्ह अंकित होता है। हमारे शिव जी का ध्वज जो है, शिव जी की ध्वजा का दंड चांदी का व ध्वज सफ़ेद रंग का होता है। उस पर वृषभ यानी कि बैल का चिन्ह अंकित होता है। ब्रह्मा जी हैं हमारे, तो ब्रह्मा जी की ध्वजा का दंड तांबे का व ध्वजा पद्म वर्ण का होता है। उस पर कमल यानी कि पद्म जिसको बोलते हैं का चिन्ह अंकित होता है, पद्म का। गणपति देवता हैं हमारे, तो गणपति की ध्वजा का दंड जो होता है वो तांबा का बना हुआ होता है या फिर हाथी दांत का भी हो सकता है। वह ध्वजा सफ़ेद रंग का होता है, वाइट पूरा। उस पर मूषक का चिन्ह अंकित होता है। अब सूर्य नारायण, हमारे सूर्य नारायण चराचर जीवन को चलाने वाले देवता। सूर्य नारायण की ध्वजा का दंड सोने का व ध्वज पंचरंगी होता है। उस पर व्योम का चिन्ह अंकित होता है। गौरी की ध्वजा का दंड तांबे का व ध्वज वीर बहुटे के समान अत्यंत रक्त वर्ण का होता है। उस पर गोधा का चिन्ह होता है। अब हम जानेंगे भगवती, जिसको हम देवी दुर्गा भी बोलते हैं। तो देवी का ध्वजा का दंड जो होता है वो सर्व धातु का होता है और ध्वजा लाल रंग का होता है, पर उस पर सिंह का चिन्ह अंकित होता है, सिंह का। चामुंडा देवी, ये भी हमारी माताओं में से एक है, 9 माताओं में से। तो चामुंडा की ध्वजा का दंड लोहे का व ध्वज नीले रंग का होता है। उस पर मुंडमाला का चिन्ह होता है। किसका चिन्ह होता है? मुंडमाला का। हमारे कार्तिकेय भगवान हैं, शिव जी के पुत्र,
तो उनका है कार्तिकेय की ध्वजा का दंड त्रिलोक का व ध्वज चित्रवर्ण का होता है। उस पर मयूर का चिन्ह अंकित होता है। हमारे बलदेव महाराज हैं। बलदेव जी की ध्वजा का दंड चांदी का व ध्वज सफ़ेद रंग का होता है। उस पर हल का चिन्ह अंकित होता है। हमारे कामदेव महाराज हैं। कामदेव की ध्वजा का दंड त्रिलोक का, त्रिलोक 3 धातुओं का बना होता है, जिसमें सोना, चांदी, तांबा मिश्रित अवस्था में होता है का बना हुआ रहता है दंड, और ध्वजा लाल रंग का होता है। उस पर मकर का चिन्ह अंकित होता है। यम महाराज हैं हमारे सनातन धर्म में। तो यम महाराज की ध्वजा का दंड लोहे का व ध्वज कृष्ण वर्ण का होता है। उस पर महिष यानी भैंसे का चिन्ह अंकित होता है। इंद्र महाराज हैं देवों के देव, महादेव के परम भक्त इंद्र। इंद्र की ध्वजा का दंड सोने का व ध्वज अनेक रंग का होता है। उस पर हस्ती यानी कि हाथी का चित्र बना हुआ होता है, अंकित होता है उसमें हाथी का। अग्नि, अग्नि की ध्वजा का दंड सोने का व ध्वज अनेक रंग का होता है। उस पर मेष का चिन्ह अंकित होता है। वायु, वायु की ध्वजा का दंड लोहे का व ध्वज कृष्ण वर्ण का होता है। उस पर हरिण का चिन्ह अंकित होता है। कुबेर जी महाराज, कुबेर जी महाराज जो हैं उनका ध्वज का दंड मणियों का व ध्वज लाल रंग का होता है। उस पर मनुष्य के पैर का चिन्ह होता है, मनुष्य का पैर का चिन्ह होता है। किनके ध्वज में? कुबेर जी के ध्वज में। वरुण, वरुण की ध्वजा पर कच्छप चिन्ह होता है। कच्छप यानी कि कछुआ का चिन्ह होता है। और ऋषियों, हमारे धर्म में तो ऋषि मुनि को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, तो उनका भी ध्वज होता है। तो ऋषियों की ध्वजा पर कुश का अंकित होता है चिन्ह। कुश जिसे हम दूब घास बोलते हैं, दूधिया घास बोलते हैं, अपने अपने क्षेत्र में जो भी बोलते होंगे। तो प्राय लोग किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए हनुमान जी या देवी के मंदिर में ध्वजा लगाने की मन्नत रखते हैं। हनुमान जी व देवी की पूजा बिना ध्वजा पताका के पूरी नहीं होती है। कहा जाता है कि हनुमान जी की और देवी माता की पूजा बिना ध्वजा पताका के पूरी नहीं होती है। बिना ध्वजा का पूजन उनका अधूरा माना जाता है, ऐसा लोगों का कहना है, ज्ञानियों का कहना है। देवी का तो पौष मास की शुक्ल नवमी को ध्वजा नवमी व्रत होता है, जिसमें उनको ध्वजार्पण की जाती है। ये तो आप लोग को जानते ही होंगे। प्रश्न यह है कि मंदिर में ध्वजारोपण से कैसे हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। जाहिर सी बात है, सबके मन में ये प्रश्न आएगा कि ध्वजारोपण करने से भाई हमारी मनोकामना पूर्ण कैसे होगी, कैसी हो जाती है मनोकामना पूर्ण। तो इसका उत्तर हमें नारद जो हैं विष्णु पुराण में मिलता है, जिसमें कहा गया है कि नारद मुनि कहते हैं विष्णु पुराण में, कहते हैं कि भगवान विष्णु के मंदिर में ध्वजा चढ़ाने का महत्व यह है कि जितने क्षणों तक ध्वजा की पताका वायु के वेग से फहराती है, ध्वजा चढ़ाने वाले मनुष्य की उतनी ही पाप राशियां नष्ट हो जाती है। जब पाप नष्ट हो जाता है तो पुण्य का पलड़ा भारी हो जाता है और मनुष्य की मनचाही वस्तु से प्राप्त हो जाती है। मंदिर में ध्वजा चढ़ाने से मनुष्य की संपत्ति की सदा वृद्धि होती रहती है। ध्वजारोपण से मनुष्य इस लोक में सभी प्रकार के सुख भोग कर परम गति को प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार मंदिर की ध्वजा दूर से ही दिखाई पड़ जाती है, उसी प्रकार ध्वज अर्पण करने से मनुष्य हर क्षेत्र में विजयी होता है और उसकी यश पताका चारों ओर फहराती है। ध्वजारोपण के लिए पहले सुंदर ध्वजा का निर्माण कराया जाता है। फिर शुभ मुहूर्त में जिस देवता को ध्वजा चढ़ानी है उन भगवान का पूजन किया जाता है। उसके बाद ध्वजा का पंचोपचार जानते हैं? पंचोपचार क्या होता है? रोली, चावल, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ये 5 चीज़ से पूजा करना ही होता है पंचोपचार। 5 चीज़ों से उपचार करना यानी कि पूजन करना। पूजन किया जाता है। फिर ब्राह्मण द्वारा
स्वस्ति वाचन कराकर, मंगलवाद्य आदि बजाकर उसका मंदिर में आरोहण करें, है ना, आरोहण किया जाता है। हो सके तो उस देवता के मंत्र से 108 आहुति का हवन भी किया जाता है। तो ऐसी है ध्वजा पूजन की हमारे हिंदू धर्म में परंपरा। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी बहुत ही रोचक, बहुत ही यूजफुल लगी होगी। अगर इसी तरह के प्रश्न आपके पास है हिंदू धर्म से रिलेटेड तो हमें कमेंट करें, बताएं, अपने प्रश्नों को रखें। मैं कोशिश करूँगी कि प्रश्न का उत्तर दूँ। तो ये थी हमारी महत्वपूर्ण जानकारी, मंदिर में ध्वजा क्यों चढ़ाई जाती है और क्या है उसका महत्व। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय वीर बजरंगबली।